क्या आप लोगों को मालूम है कि जो एयरटेल वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मतलब 480 मिलियन सब्सक्राइबर एयरटेल के पास है। फन फैक्ट, जियो नंबर 3 पर है 424 मिलियन के साथ। लेकिन अंदर की बात है कि जियो इंडिया में नंबर 1 पे आ जाती है, क्योंकि एयरटेल देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही, अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे लगभग 17 देशों में ऑपरेट करती है। 4G प्लस सर्विसेज बहुत जगह लोग देते हैं और इसी चक्कर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। और अगर सोच रहे हो अगर आप लोग पहली कौन सी, तो वो यार चाइना मोबाइल है। चाइना का एक मोनोपोली उन्होंने क्रिएट कर रखी सबसे बड़े मार्केट में। खैर, एयरटेल की बात ऐसी है कि एयरटेल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की। जब इंडिया में शुरुआत में नंबर बटन वाले फोन चलते थे ना, उस जमाने में भी एयरटेल का हाथ था। बाद में मोबाइल फोन्स है, उसमें भी एयरटेल का हाथ था। सबसे बड़ी सबसे पॉपुलर जो नेटवर्क बना पूरे इंडिया में वो एयरटेल था। सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एयरटेल ने करी, हर एक काम एयरटेल ने किया। और बीच में जब जियो की आंधी आई, जिस आंधी में छोटी छोटी कंपनीज तबाह हो गई, खत्म हो गई, वहां भी एयरटेल वाले डटे रहे और अभी भी इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हो। और फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट लग रहा है एयरटेल का। 5G होलोग्राम्स हो गए, 5G क्लाउड गेमिंग हो गई, 5G सर्विसेज का डेमो दे रहे, टेस्टिंग हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है एयरटेल 5G के बारे में भी। लेकिन यहाँ पे कहानी आती है, अरे आखिर एयरटेल इस पोजीशन पे पहुंची कैसे? क्योंकि शुरुआत एयरटेल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि शुरुआत 1984 में यहाँ पे सुनील मित्तल जी ने करी थी। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि 1980s का एक ज़माना ऐसा था, इंडिया में लैंडलाइन कनेक्शंस थे या गोल गोल घुमाने वाले टेलीफोन होते ना, वो हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, इंडिया में पुश बटन वाले फोन्स की क्रांति से लेकर आए थे शुरुआत में, और इंडिया में उन फोन की असेंबलिंग शुरू करी थी। पहले ये सभी फोन बाहर से इंपोर्ट होके आते थे और उस जमाने के हिसाब से इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी हम मोबाइल फोन अगर इंडिया में असेंबल कर रहे हैं तो एक जो क्रेडिट होता है ना, वहां पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर शुरुआत नहीं होती तो ये चीज यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाती। और देखा तो उस जमाने उस कंपनी का नाम था भारती टेलीकॉम लिमिटेड। कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन फिर 1992 में इंडिया में मोबाइल फोन्स आने थे। उससे पहले तो मोबाइल फोन थे ही नहीं, यार पेजर का एक जमाना चालू था। लेकिन मोबाइल फोन आने के लिए अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पे बिड किया। 4 कंपनियां हुआ करती थी और उन्होंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से बिड किया। यहाँ पे भारतीय टेलीकॉम वालों का कोई खास था नहीं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और वहां पे दिल्ली जैसे सर्कल के अंदर उन्हें ऑपरेट करने के लिए कंडीशन रखी थी उस समय सरकार ने कि वही कंपनी जा सकती है जिसका पहले कोई बैकग्राउंड टेलीकॉम से या फिर कहीं प्रोवाइड करती हो लैंडलाइन सर्विसेज किसी भी टाइप की, आप मोबाइल में डायरेक्टली उतर नहीं सकते। और ये चीज सॉल्व करते करते 1994 लग गया। सुनील मित्तल जी भारती वालों ने चीज कंफर्म कर दी। फाइनली 1995 में दिल्ली यानी कि देश की राजधानी के अंदर यहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया। और उस जमाने में पता है, यहाँ पे एयरटेल नाम नहीं था, उस जमाने में कंपनी का नाम था BCL यानी कि भारती सेल्युलर लिमिटेड, जिसका कुछ समय के बाद नामकरण होके एयरटेल बना, जिसमें से थोड़ी सी इंटरनेशनल वाली फील आती थी, जुबान पे अच्छे तरीके से चलता था। और हालांकि BCL को लोग BSNL के साथ कंपेयर ना कर लें, इस तरीके से एक रीब्रांडिंग होके एयरटेल आपको देखने को मिला था। और देखते ही देखते एयरटेल ने कुछ ही सालों में बहुत अच्छी पकड़ बना ली। मतलब वो पहला इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर बना जिसने 2 मिलियन यानी कि 20 लाख सेलुलर कस्टमर्स को यहाँ पे पकड़ा था। उस जमाने में इनकमिंग के भी पैसा होता था और लोकल कॉल के भी पैसे होते थे, और STD तो भूल जब, बहुत महंगी होती थी। वो यहाँ पे इंडिया वन जैसे स्कीम्स को लेकर आए जिसके अंदर STD भी सस्ता हो जाए, एक रेट में आप कहीं भी बात कर ले, इंटरनेशनल कॉल को थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी थी। कहने का मतलब है कि जब मोबाइल फोन कुछ भी नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में उसे अफोर्डेबल बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर जब मार्केट में धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, अपना रिलायंस वाले रिलायंस कम्युनिकेशन लेकर आते हैं और काफी सारी अलग अलग कंपनीज मार्केट में उतरती हैं, तो धीरे धीरे ये एयरटेल वाले इंडिया भर में एक्सपेंड करते हैं और पूरे इंडिया में सर्विसेज लाते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये लोग कुछ अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करते हैं। जिसकी बात करें अलग अलग रीजन की, उस जमाने में JT होल्डिंग, स्पाइस सेल, स्काई सेल, काफी सारी कंपनीज थी। इवन यहाँ तक कि 2005 तक ये पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। और पैन इंडिया से मतलब है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक भी इन्होंने सेलुलर सर्विसेज को पहुंचाया था। काफी सही चीज है और कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी लाते। 2004 में हेलो ट्यून्स को इंट्रोड्यूस किया जाता
जाता है, कॉलर ट्यून आपको याद है, सबसे पहले वो भी एयरटेल ही लेकर आया था। और उसके बाद इंडिया में 2G के रूप में इंटरनेट को थोड़ा प्रमोट करते हैं। 2007-8 एक ऐसा समय जब इंडिया में धीरे धीरे 3G अपनी दस्तक देने लग गया था और 3G को भी लोग प्रमोट कर रहे थे। कुछ लिमिटेड एरियाज में 3G सर्विसेज को भी इनेबल किया गया था। ये यहाँ पे एयरटेल वालों ने सही काम किया। लेकिन 2008, 9, 10 काफी अलग साल रहे थे एयरटेल के लिए, क्योंकि इंडिया भर में तो एक्सपेंड कर गए, लेकिन अब उनकी नजर थी ग्लोबल कंपनीज पे। 2009 में लोग श्रीलंका के अंदर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, एक जैन मोबाइल नाम की कंपनी खरीदी अफ्रीका के अंदर, जिसके बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गए दुनिया के। और फिर 2010 के अंदर इन्होंने अपना जो नया लोगो होता है ना, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिससे पूरी रीब्रांडिंग मिली पूरे ब्रांड को, और वही ब्रांड आज के समय में अभी भी अलाइव है। लेकिन बात है कि तब तक ये 3G तक लिमिटेड थे, 4G से इनका लेना देना दूर तक था नहीं। और उस समय नए नए 4G के स्पेक्ट्रम हुए थे, कुछ स्पेक्ट्रम इन्होंने लिए, कुछ दूसरी कंपनीज थी उनके अंदर भी स्टेक्स वगैरह ले लिए, जिसके चलते 2012 तक इनके पास 18 सर्कल्स के अंदर 4G की प्रेजेंस थी। और उस समय ऐसा लग रहा था कि एयरटेल ही इंडिया में 4G लाएगा और पैन इंडिया पे एयरटेल का 4G ही यहाँ पे चलेगा, मतलब एयरटेल मतलब 4G। और धीरे धीरे 2013, 14 और 15 तक 4G इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और मैंने भी देखा था कि 4G देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उस समय कि इतने साल के बाद भी अभी भी जो जंग थी वो कॉल रेट्स पे लड़ी जा रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आई, कुछ लोगों ने इनकमिंग फ्री करी तो इनकमिंग फ्री हो गई, STD लोकल का रेट सेम हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन डेटा वाली एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत महंगी थी। अगर आपको डेटा यूज़ करना 4G का 250 से 300 रुपये देने पड़ते थे 1 GB के। और अगर आपको सस्ता 2G इंटरनेट यूज़ करना है तो 99 रुपये में 1 GB का प्लान आता था और एक महीना लोग चलाते थे। उस जमाने में इंटरनेट की कंडीशन नहीं, उस जमाने में इंटरनेट की कंडीशन इतनी सही नहीं थी और 4G को लोग समझते थे यार ये अमीरों की चीज़ है, अमीर लोग ही चलाएंगे। लेकिन 2016 में एक ऐसी चीज़ होती है जिसने एयरटेल जैसी कंपनी को भी इंडर से हिला के रख दिया और पूरे देश का जो टेलीकॉम सेक्टर होता है ना, पूरा पलट के रख दिया। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा यहाँ पे जियो की आंधी का। जियो जब अपने फ्री प्लान्स लाई उसके बाद एयरटेल को भी लॉसेज हुए, यहाँ पे हर एक कंपनी को लॉसेज हुए और इतने बड़े लॉसेज हुए कि 16-17 के दौरान सबसे ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पे बंद हुई। इस चीज का एयरटेल वालों ने कैसे फायदा उठाया बताया? एयरटेल वालों ने सबसे पहले अपनी कंपनी के जो प्लान्स थे उन्हें यहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल बनाया। जियो फ्री ला रहा था लेकिन फ्री से लड़ने के लिए जो चीजें लोग कर सकते थे वो करी। उन्होंने बेटर डील्स, डिस्काउंट ऑफर्स निकाले। जियो के जो प्लान्स है वैसे उन्होंने रेप्लिकेट किए, कुछ हद तक उसे सस्ते प्लान्स देने की कोशिश करी। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे जो जियो सर्विसेज दे रहा था उससे बेटर सर्विसेज यहाँ पे निकालने की प्रॉमिस किया। इसके साथ बात किया तो जियो यहाँ पे 4G VoLT नेटवर्क पे काम कर रहा था, लेकिन एयरटेल के पास बेनिफिट था लेगेसी नेटवर्क का 2G, 3G, 4G का। उसने उसी चीज को स्ट्रॉन्ग किया और जो लोग 4G मोबाइल नहीं ले सकते थे उन तक भी बेटर सर्विस डिलीवर करी और 4G VoLT वाले खुद के अलग अलग कंपनी से पार्टनरशिप करके मोबाइल फोन्स तक को निकाला था उन्होंने। यस, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने यहाँ पे करी थी। बस डिफरेंस एक ये था, जियो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा था जो अभी भी अनप्रूवन थी, उसका नेटवर्क अभी भी इवॉल्व हो रहा था, रिलायबल नहीं था। एयरटेल ने अपने रिलायबल नेटवर्क का फायदा बनाया और अपने यूजर बेस को इतना ज्यादा जाने नहीं दिया, लेकिन हुआ था नुकसान। उसके बाद काफी सारी कंपनीज यहाँ पे लगातार बंद हुई और उसका फायदा यहाँ पे एयरटेल वालों ने। यहाँ पे एयरटेल ने टेलीनॉर को खरीदा, उसके बाद तिकोना का जो 4G स्पेक्ट्रम था उनके पास वो खरीदा ताकि 4G स्पेक्ट्रम की पावर हम बढ़ा सके इधर। इसके साथ ही टाटा डोकोमो, याद है वो टाटा टेली सर्विसेज को यहाँ पे एक्वायर कर ले 2017 के अंदर। ऐसी काफी सारी चीजें एयरटेल ने करी जिससे अपने आप को प्रेजेंस और स्ट्रांग हो सके। वो एक जमाना ऐसा था कि पुरानी रिलायंस कम्युनिकेशन तबाह हो गई, वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया, एक ऐसी आंधी थी, लेकिन एयरटेल वाले जुटे रहे यहाँ पे। इसके साथ ही बात किया तो इसका वन ऑफ द कोर रीजन एयरटेल के साथ यहाँ पे ये था कि एयरटेल अकेले टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरीके से काम नहीं कर रहा था। एयरटेल का यहाँ पे ब्रॉडबैंड इंडिया में पॉपुलर था। एयरटेल का जो अभी वी फाइबर आता है वो अभी उसको लड़ने के लिए बनाया गया जियो फाइबर से, लेकिन वी फाइबर एयरटेल ब्रॉडबैंड जो पहले से एग्जिस्ट था उसका यहाँ पे उन्होंने फायदा उठाया। वो लैंडलाइन के अंदर अवेलेबल थे, वहां उन्होंने उसका फायदा उठाया। यहां तक कि आपको मालूम है एयरटेल का डिजिटल टीवी आता था, यस उसका उन्होंने फायदा उठाया। हर एक चीज जो दूसरे बिजनेसेस थे वहां से फायदा उठाया और आगे चल के और इवॉल्व किया, यहां तक कि वो अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी लेके आ गए। ऐसे कुछ चीजें करते करते काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए। यहां तक कि कुछ मामलों में उन्होंने अपने सब ब्रांड्स के अंदर बीटेल के अंदर कुछ फोन्स निकाले, कुछ डिवाइसेस निकाले थे। इवन 2011 में इन्होंने अपना एक एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट भी निकाला था।
कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी एयरटेल के साथ। खैर बात है कि अभी एयरटेल की स्ट्रेटेजी काफी से तरीके से इंप्रूव हो चुकी है और अभी हेड टू हेड जियो के साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी। 2014 में एयरटेल के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी का जो वायलेशन होता है वो पाया गया था, क्योंकि एयरटेल एक ऐसी चीज लेके आया था कि उसके यूजर को स्काइप, लाइन और व्हाट्सएप फ्री में दिया जाए। ये चीज सी प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को हुई थी और एट द एंड ऑफ द डे काफी कंट्रोवर्सी हुई नेट न्यूट्रलिटी और एयरटेल के बीच में। इसी के साथ ही बात किया तो एयरटेल ने रिसेंटली नेटवर्क वगैरह को इंप्रूव किया। इवन बात करें इंडिया में 5G का जो लाइव टेस्टिंग डेमो था पहला, वो भी यहाँ पे एयरटेल लेके आई। इसके साथ ही एयरटेल ने अलग अलग कंपनी के साथ पार्टनरशिप वगैरह करी, जैसे कि बात करें क्वालकॉम के साथ, यहाँ पे रिसेंटली गूगल ने उसे इन्वेस्ट किया है। एक्सेंचर, TCS, सैमसंग जैसी कंपनी के साथ ये लोग 5G के ऊपर काम कर रहे हैं। एरिक्सन, नोकिया के साथ भी हो रहा है यहाँ पे काम। गूगल क्लाउड के साथ एक क्लाउड डेवलपमेंट के अंदर उतर रहे हैं और इसके साथ ही 5G के अलग अलग यूज केसेस के डेमो दे रहे हैं। जैसे कि बात करें क्लाउड गेमिंग हो गया, होलोग्राम्स हो गए, ऐसी चीजें यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और करंटली जो 4G का जो नेटवर्क होता है ना, उसके अंदर डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग से लोग 5G को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि जैसे ही 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो उसी के कुछ ही समय के बाद इंडिया में 5G रोल आउट कर दे अपने 4G नेटवर्क का यूज करके। जो 4G टावर उसी को ही वो 5G के तरीके भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के डेमो उन्होंने यहाँ पे दिए थे, यानी कि फ्यूचर यहाँ पे एयरटेल का काफी सॉलिड है, काफी अच्छा लगता है। लेकिन मेरी एक बात मानो, जियो यहाँ पे मेरे को लग रहा है आगे निकल सकती है। जियो एक साइलेंट किलर के रूप में यहाँ पे सामने आया था एयरटेल के। 2012 में एयरटेल वालों को लगा था यार हम 4G के राजा, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम जिस रेट में 4G बेचना चाहे बेच सकते हैं। 2016 में कहानी बदल दी। अभी भी लग रहा है जियो ये कर रहा है। जियो ने अभी खुल के कहीं बताया नहीं कि 5G की टेस्टिंग वगैरह क्या हो रहा है, लेकिन जहां तक खबरें हैं कि इंडिया में मेजॉरिटी जगह लोग 5G की ओर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इवन विलेजेस तक भी। अब लग रहा है कि जब 5G एक्चुअली में जब लोग के हाथ में आएगा, उस जमाने में लोग जियो से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे मेरा क्या है कि एयरटेल मुझे काफ़ी पसंद है, मैं खुद एयरटेल जियो दोनों यूज़ करता हूँ, लेकिन ये मुझे चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन आप लोगों की चॉइस क्या रहेगी, एयरटेल या जियो? क्योंकि एयरटेल कई बार हवा में बातें थोड़ी ज़्यादा कर देता है, लेकिन जियो कई बार करके दिखा के लोगों को साबित कर देता है। आप लोगों की प्रेफरेंस क्या रहेगी और आप लोगों को एयरटेल की स्टोरी कैसे लगी, ये बात आप मुझे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।